एवरीवन। तो आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आई होप एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है हमारे पास R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H। अगर मैं इस H की जगह एक और एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, इसी का भाई, तो क्या हो जाएगा? ये कीटोन है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। अब हम इन्हीं की ही ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन से हम क्या समझते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर दो और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया हमने यहाँ पे, ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल। ये एक चार्ट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये चार्ट है। क्या है? इससे आपकी बहुत सी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी, माइल्ड यानी कि थोड़ी माइल्ड ऑक्सीडेशन करी तो एल्डिहाइड बन गया। इस एल्डिहाइड की माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया हमने, जैसे कि हम यूज़ करते हैं KMnO4, K2Cr2O7, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये एल्डिहाइड का तो देखेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये एसिड में चेंज हो जाएगा। और अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और जब एल्डिहाइड की हम अगर रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड चेंज हो जाएगा अल्कोहल में। क्या क्या? अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, माइल्ड, अभी हम माइल्ड की बात कर रहे हैं, अल्कोहल चेंज होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड चेंज होगा एसिड में। और रिडक्शन करते हैं तो एसिड चेंज होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड चेंज होगा अल्कोहल में। और अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर दी तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, एसिड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको कार्बन के ऊपर OH दिख जाए तो आपको उस OH की जगह डबल बॉन्ड O लगाना है, वो आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जैसे अल्कोहल में ROHCH2, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें हमने ऊपर ऑक्सीडेशन की है तो एल्डिहाइड यानी कि O डबल बॉन्ड O आया है तो क्या है? ये एल्डिहाइड में बदल गया है। और फिर एल्डिहाइड फर्दर एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए कीटोन सॉरी यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्या है यहाँ पे? ये किस में चेंज हो जाएगी? कीटोन में, ठीक है, क्योंकि OH चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड मिलता है और 2 डिग्री अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है। फिर हमारे पास है, अब हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, अलग अलग देखने जा रहे हैं हम। एल्डिहाइड में क्या है कि हमारे पास देखो एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है RC डबल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O एंड H, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए तो हमारे पास या फिर एक हाइड्रोजन की वजह से या फिर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उस केस में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जैसे हमने एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन ऐड करती तो वो एसिड हो गया, एसिड से ऑक्सीडेशन होगी उसकी, मतलब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई एसिड में। यही लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड्स कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम उसके लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे हैं। पहला है K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट। देन है आपके पास क्रोमिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2CrO4। इसे आप ऐसे इस खोल के अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा OHCr डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ये है क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला। फिर है हमारे पास KMnO4, फिर है डाइल्यूट HNO3। यहाँ पे देखो ऊपर वाली रिएक्शन दिखा रखी है कि एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है एसिड में जब हमने उसकी ऑक्सीडेशन की।
अब मैकेनिज़्म क्या है हमारे पास, K2Cr2O7। जैसे यहाँ पे देखो ये रिएक्शन आप चाहो तो याद कर सकते हो क्या है, इसमें डाइक्रोमेट ले लिया हमने, Cr2O7 2 माइनस यानी कि K+ अलग कर दिया और ये नेगेटिव पार्ट एनाइन अलग कर दिया, तो एनाइन यूज़ किया। इसमें हमने एसिडिक मीडियम में यानी कि जो हमने H+ ऐड किया तो ये क्रोमिक एसिड में चेंज हो रहा है। क्रोमिक एसिड अभी हम ऊपर देख के आए थे फॉर्मूला, क्या हुआ है, डाइक्रोमेट में हमने H+ डाला तो वो क्रोमिक एसिड में चेंज हो रहा है। उसके बाद जैसे हमने क्या लिया, एल्डिहाइड पे ही होएगा काम तो सारा। हमने क्या किया, एल्डिहाइड पे पानी को ऐड करवाना है। पानी कैसे खोलेंगे हम इसको, OH और H। OH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा नहीं बहुत खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। सिमिलरली कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस OH को ये गरीब दिख गया, इसने इस पे अटैक किया, क्या आया, Cr और H तो पहले ही लगे थे, OH ने अटैक किया तो OH आ गया इसके पास, और यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो O नेगेटिव आ गया। उसके बाद हमने इसमें H+ ऐड करा दिया, जिसको हम वर्कअप स्टेप भी बोलते हैं। इसमें H+ ऐड कराया, ये O नेगेटिव के साथ आ गया, OH बना लिया इसने। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड हाइड्रेट, बिकॉज एल्डिहाइड पे हमने पानी का एडिशन करवाया है, उससे ये प्रोडक्ट मिला, इसलिए हमने इसको एल्डिहाइड हाइड्रेट बोला है, या फिर हम इसको जेम डायोल भी बोल देते हैं। उसके बाद क्या, ये जो हमने ऊपर क्रोमिक एसिड बनाया ये, और जो हमारे पास ये आया एल्डिहाइड हाइड्रेट, इन दोनों की रिएक्शन करानी है। रिएक्शन से क्या है, इन दोनों को पास पास रख दो और इसमें से पानी निकाल दो। पानी निकलेगा तो ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम जुड़ेगा, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है एज इट इज़ स्टेप ना, बस इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगाना है ऑक्सीजन के और क्रोमियम के, लगा दिया। अभी H जो है वो रिलीज़ होएगा यहाँ से, H ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए कार्बन के पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्रोमियम ने खींच लिए, तो क्या बना हमारे पास, H रिलीज़ हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, RCOH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, HCrO3, और क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन लिए थे तो नेगेटिव आ गया, और H+ रिलीज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, यानी कि हम पता कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है हमारे पास कंपाउंड या कीटोन है, इन दोनों को हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने कोई मिक्सचर दे दिया और बोला कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है या नहीं, कौन सा कंपाउंड है आप हमें पता करके बताओ, तो जो नीचे दो टेस्ट है इनकी हेल्प से आप पता कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले है हमारे पास टोलेंस टेस्ट और फिर दूसरा है फेलिंग्स टेस्ट। ये दोनों टेस्ट ही कीटोन टेस्ट को कीटोन का कोई कंपाउंड है तो उसको नेगेटिव देते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया अगर टोलन या फेलिंग में जो है वो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि एल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है, क्योंकि कीटोन जो है वो टोलन और फेलिंग टेस्ट नहीं देता। फिर उसके बाद है एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडेशन होती है उसकी, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसलिए एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, किसको, टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। कैसे, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट में रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, टोलेंस रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला है AgNH3 ट्वाइस और होल पॉजिटिव चार्ज उस पर। क्या है, जो टोलेंस रिएजेंट है वो एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनिया है और सिल्वर है। क्या है, ये अमोनिकल सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, जिसमें क्या है, सिल्वर है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जब एल्डिहाइड को हम हीट करेंगे, जैसे हमने टोलेंस रिएजेंट लिया और इसमें हमने कंपाउंड डाल दिया अपना, एल्डिहाइड है मान लो, वो कंपाउंड डाला हमने, तो क्या होगा हमारे पास, उसको जब हम थोड़ी देर हीट करेंगे तो क्या होगा, उसकी वॉल्स पे आपने देखा होगा जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है उस पर सिल्वर चांदी चांदी हो जाती है, सिल्वर, बहुत अच्छा सिल्वर मिरर टेस्ट आता है। जैसे कि आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ये वॉल पे सिल्वर मिरर, एक सिल्वर मिरर टाइप का बन गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है हमारे पास
एल्डिहाइड हमने डाला टोलेंस रिएजेंट में, एल्डिहाइड डाल दिया तो क्या होगा, ये RCHO जो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOO माइनस में, बट ये अमोनिकल सॉल्यूशन है ना, जो यानी कि ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये जो टोलेंस रिएजेंट है ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस। तो इसने यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी +1 और यहाँ पे क्या है 0। जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास घटता है तो हमारे पास रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे Ag प्लस Ag 0 में जा रहा है तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई है। किसने कराई है, एल्डिहाइड ने करवाई है। और ये जो 2 Ag निकले हैं इसकी वजह से ही हमारे पास क्या आता है, सिल्वर मिरर टेस्ट आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास चांदी बनती है उन वॉल पे टेस्ट ट्यूब की। और क्या हमारे पास जो एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं ये दोनों टोलेंस टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट हमारे पास डिस्टिंग्विश करता है वेदर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि सिर्फ एलिफेटिक के लिए पॉजिटिव देगा। अब क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बनाना है हमें। सबसे पहले वो कैसे बनेगा, हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो फेलिंग A और फेलिंग B। इन दोनों को मिला दो आपस में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, सिंपल। फेलिंग A हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और फेलिंग B क्या होता है, अल्कलाइन यानी कि बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। ठीक है, दिस डीप ब्लू कलर, यानी कि जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो ऐसा बहुत डीप ब्लू कलर आता है। और आपको जो सा मिक्सचर दिया है वो आप इसमें डालेंगे। जैसे ही आप इसमें डालेंगे और इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर आपके पास एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो क्या होगा, ये ब्लू से इसका ब्लू कलर जो है वो चला जाएगा और आपको रेड PPT बनते हुए दिखेंगे। वो क्यों, क्योंकि जो RCHO एल्डिहाइड है उसने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया, उसने Cu2O में उसने रिड्यूस कर दिया। इसकी वजह से हमारे पास रेड PPT आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा है, देखो कि नेगेटिव टेस्ट आता है फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। फिर हमारे पास है कीटोन्स। कीटोन्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, RC डबल बॉन्ड R' भी हो सकता है, R भी हो सकता है। हमारे पास क्या है, कीटोन्स जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीडेशन नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अगर हमें ऑक्सीडेशन करना तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन को थोड़ा रेजिस्ट करते हैं मतलब वो ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो हमारे पास जो टोलेंस और फेलिंग टेस्ट है, सॉल्यूशन आर नेगेटिव इन केस ऑफ कीटोन्स। ये जो टेस्ट है हमारे पास ये क्या है, नेगेटिव है इन द केस ऑफ कीटोन। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कीटोन्स और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि हम पता कर सकते हैं हमारे पास कीटोन है या एल्डिहाइड है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास 2 टाइप के टेस्ट है, कीटोन टेस्ट है, टोलेंस टेस्ट है और फेलिंग टेस्ट है। टोलन टेस्ट हमारे पास क्या देता है, टोलेंस और फेलिंग दोनों एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, बट जो फेलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक को नेगेटिव दिखा देता है। ठीक है, तो अगर हमें पता करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है तो हम टोलेंस या फेलिंग कुछ भी लगा लो, दोनों में से हमें पता लग जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास एल्डिहाइड है। अब हमारे पास क्या है, टोलन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब हमें पता करना है कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, तो उसके लिए हम फेलिंग टेस्ट लगा देंगे। फेलिंग टेस्ट में क्या है हमें पता लग जाएगा, अगर वो एलिफेटिक है तो वो क्या दे देगा, पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। और फेलिंग किस किस से बनता है, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A में क्या क्या था हमारे पास, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फेलिंग B में रोशेल सॉल्ट था। ये होगी हमारी रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद है हमारे पास कीटोन्स के केस में। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 2 टाइप के कीटोन्स हो सकते हैं, या तो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। हमारे पास क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा हीट मतलब कि आग लगाते रहे, बहुत ज़्यादा आग लगा दें
तो क्या होगा, उसमें कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब कि कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो सकता है। कैसे, वो अब हम देखेंगे। हमने क्या ले लिया, सिमेट्रिकल कीटोन ले लिया। सिमेट्रिक का मतलब आजू बाजू सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमने क्या किया, H+ ले लिया। H+ लिया, ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया। जो हम पढ़ के आए हैं कीटो इनोल फॉर्म, वही बनाना है इसमें। H हमने यहाँ से अटैच किया, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH2 CH3। ये हम पहले कर चुके हैं। क्या है कि ऑक्सीजन को गरीब दिखा, H+, इसने इसको पाल लिया तो OH बन गया। बट अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो ये बियर नहीं कर सकता, तो हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ से और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OH बन जाएगा। ये हमारे पास इनोल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेंगे। ये बॉन्ड जब हमने तोड़ा डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, HNO3 की प्रेजेंस में जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, जहाँ से आप तोड़ रहे हो यहाँ पे OH तो पहले ही है, हमें दोनों साइड डबल बॉन्ड O और OH चाहिए। लेफ़्ट साइड ऐड कर दो, यहाँ पे क्या है, कुछ भी ना डबल बॉन्ड O है ना OH है, तो दोनों ऐड कर दो, डबल बॉन्ड O भी और OH भी। और यहाँ पे OH तो है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच करना है, तो ये दो हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये है सिमेट्रिकल कीटोन्स के केस में। और जब अनसिमेट्रिकल का केस आता है हमारे पास, तो उसमें क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब हमारे पास बीच में क्या बनी थी, इनोल फॉर्म बनी थी, तो जहाँ इनोल फॉर्म स्टेबल बनेगी वही फर्दर आगे मेजर प्रोडक्ट देगी। जैसे यहाँ पे देखो, एक साइड CH3 है, एक साइड CH2 CH3 है। जब यहाँ पे इनोल फॉर्म बनेगी, अगर यहाँ वाला लेफ़्ट साइड से हाइड्रोजन जाता है तो CH2 डबल बॉन्ड बनेगा, अगर राइट साइड से हाइड्रोजन जाता है तो डबल बॉन्ड CH बनेगा। ठीक है, आगे हम इनको HNO3 और हीट की प्रेजेंस में जब हम इनको ट्रीट करेंगे तो क्या होगा। पहले देखो फर्स्ट वाला, आराम से फर्स्ट वाला देखो, जब हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड O है ना OH है, तो दोनों लगा दिए क्योंकि हमें दोनों चाहिए प्रोडक्ट में। और यहाँ पे OH है राइट साइड, डबल बॉन्ड O नहीं था, हमने यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बन गए। और जब भी आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। उसके बाद दूसरे केस में अगर हम इसको तोड़े, ये बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको काट के जब हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। हमने यहाँ बना दिए ये दो प्रोडक्ट यहाँ से बीच में से बॉन्ड तोड़ के। तो हमारे पास ये वाली इनोल फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। वो क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ये जो डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये ऊपर वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो लेस स्टेबल होंगे और इससे जो बनेंगे वो मोर स्टेबल होंगे और मेजर होंगे। इसको अगर हमें अब बार बार मैकेनिज़्म नहीं करना, हम बार बार थोड़ा करेंगे मैकेनिज़्म, तो उसके लिए एक रूल है, पॉपॉफ्स रूल। ये क्या कहता है कि जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो कीटोन की, तो कीटो ग्रुप जो है वो किसके साथ रहेगा, वो छोटे वाले ग्रुप के साथ रहेगा। मान लो कीटोन ग्रुप आपके पास माँ है, अब माँ छोटे बेटे के साथ रहेगी या बड़े बेटे के साथ रहेगी, माँ किसके साथ रहेगी, छोटे बेटे के साथ रहेगी। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करानी है कीटोन में। अब जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये छोटी चेन है CH2 CH3 वाली, और ये वाली बड़ी चेन है CH2 CH2 CH3, है ना। तो अब कीटोन यानी कि माँ किसके साथ रहेगी, माँ छोटे बेटे के साथ रहेगी, यानी कि ये इसके साथ रहेगा। तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसके साथ OH लग जाएगा, और जो यहाँ कमी है डबल बॉन्ड OH की वो यहाँ पूरी हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक तरफ CH3 है और एक तरफ CH2 CH2 है, CH2 CH2 CH3। अब कार्बोनिल किसके साथ रहेगा, CH3 के, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और फर्दर हमारे ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये हमारे पास है पॉपॉफ्स रूल, सिंपल सा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो यहाँ ख़त्म होता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।